क्या हुआ भैया, आपने इतना अचानक से रिक्शा क्यों रोक दिया? अरे मैडम, वो आप सामने देख रहे हैं, दरोगा साहब खड़े हैं। हाँ? वो अभी मेरा चालान काट देंगे 1,000 रुपए का। चालान काट देंगे? पर क्यों चालान काट देंगे? अरे मैम साहब, आप नहीं जानते, हमारे इस गाड़ी के ना सारे कागज भी कंप्लीट है और हमारे पास लाइसेंस भी है, लेकिन ये साहब ना बहुत तेज है। अभी देख कोई ना कोई बहाना करके रिक्शा जब्त कर लेते हैं। मैडम एक काम करिए, मैं आपको पीछे वाले रास्ते। भैया क्या बकवास कर रहे हो आप? एक बात बताइए, आपके पास गाड़ी के पेपर से आपने बोला, लाइसेंस है, सब कुछ है, तो क्यों डर रहे हो आप? बेफजूल में थोड़ी ना पुलिस वाले किसी का चालान काटते हैं। अरे नहीं मैडम, आप ना बिल्कुल नहीं समझे। मैं आपको पीछे वाले रास्ते से छोड़ देता हूँ, बस 5 मिनट लेट होगा। मुझे बहुत लेट हो गया, वरना मैं नहीं बोलती। मैं आपसे इतनी देर से बोलूं जल्दी चलाइए, पीछे वाले रास्ते आएंगे, आधा घंटा एक्स्ट्रा चला जाएगा। और आप जैसा सोच रहे हो ना, हर पुलिस वाला वैसा नहीं होता, वो बेफिजूल में आपका चालान नहीं काटेंगे। नहीं मैडम, आप बिल्कुल नहीं समझ रही है। अभी 1,000 रुपए का मेरा चालान काट देंगे। आप समझने की कोशिश करिए, मैं पीछे वाले रास्ते से ले चलता हूँ। आप लोग की प्रॉब्लम ही यही होती है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं होते हो ना, तो कुछ जानते नहीं हो। जब मैं बोल रही हूँ कि सही चीज है, तो किस हिसाब से वो आपका चालान काटेंगे? आप घबराइए नहीं, वो आपका चालान नहीं काटेंगे। आप एक काम करिए, चलिए मैं देखती हूँ, अगर वो कुछ बोलेंगे ना तो मैं उतर के आऊंगी, मैं बात करूंगी। मैडम आप लोग बात को मानते नहीं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मेरा 1,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी नहीं सुनती। लेट हो रहा भैया, आप खुद देखिए ना, अगर देर नहीं हो रही तो मुझे कोई शौक तो लगा नहीं है। आप चलिए, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं देख लूंगी, बात कर लूंगी। चलिए मैडम जी, बैठिए। चलिए। हमारा आप लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आप पता नहीं क्यों इतना डर रहे हो भैया। चलिए आप देखती हूँ मैं कैसे चालान काटते हैं। ठीक है मैडम जी, चल रहे हैं। चलिए, पता नहीं क्यों इतना डर रहे हो फालतू में। जल्दी चलिए, बड़ा लेट हो रहा है मुझे। ओए ओए इधर आ, जल्दी आ बे। देखा मैडम, रोक लिया ना साहब ने, आप सुनती नहीं है बिल्कुल भी। बे ओए जल्दी इधर से, जल्दी इधर आ, इधर आ। नमस्ते साहब। नमस्ते। एक बात बता बेटा, इधर से रिक्शा लेके कहाँ जा रहा है? एक मैडम जी बैठी हुई हैं, उनको यहीं पावर हाउस तक जाना था, उनको इमरजेंसी है थोड़ा सा, इसलिए। अच्छा इमरजेंसी है। गाड़ी के पेपर पूरे हैं तेरे? हाँ साहब, गाड़ी के पूरे कागज कम। चल पेपर लेके आ, चल। हाँ मैडम साहब, जा रहा हूँ। जल्दी जा, जल्दी जा बे लंगड़े। ला रहा हूँ साहब। ये रहे साहब, देखिए साहब, ये सारे कागज कंप्लीट है साहब। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम आशू है साहब। आशु? पर ये गाड़ी तो किसी और के नाम से है। हाँ साहब, ये हमारे मालिक की है ना साहब, हम रेंट पे चलाते हैं, उस पे, अबे भाड़े पे। अच्छा भाड़े पे चलाता है। एक बात बता बे साले, जब इधर से रिक्शा ले जाना बैन है, तू साला रिक्शा लेके इधर क्यों आया? हाँ साहब, हम नहीं आ रहे थे साहब, पता मैडम जी को इमरजेंसी थी, थोड़ा सा कहीं जाना था, इसलिए। अबे रिक्शा तेरा है तो तू मालिक हुआ कि वो तेरी जो बैठी हुई है मैडम वो मालिक है? कौन मालिक है बे? नहीं साहब, मालिक तो हम ही हैं, लेकिन किसी को इमरजेंसी हो तो शायद हम छोड़ दिए, छोड़ने जा रहे थे साहब। अबे तो अब इमरजेंसी है ना, एक काम कर बेटा। अबे साले, जब इमरजेंसी है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं बेटा। अब 1,000 रुपए निकाल के दे, वरना तेरा रिक्शा उठा के मैं जब्त करवा दूंगा। अरे नहीं साहब, रिक्शा मत जब्त कराइए, हम बहुत गरीब आदमी है, सुबह सुबह का टाइम है साहब, 1,000 रुपए हम कहाँ ही कमाए होंगे अभी साहब। अबे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा निकाल के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो साले रिक्शा उठा के ना तेरा जब्त करवा दूंगा। निकाल पैसे निकाल। नहीं साहब, मेरा रिक्शा मत जब्त कराइए साहब, मुझे जाने दीजिए ना साहब, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है साहब। अबे साले, अभी तुझे ना बहुत मारूंगा। चल निकाल पैसे निकाल। बात बताइए, आप इससे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं और किस हिसाब से आप इससे पैसे मांग रहे हैं? अच्छा, तो आप आके ये बोलेंगे कि ये बेचारा शरीफ है, आपकी गलती है, आपने वर्दी पहन रखी है। मैडम जी ऐसा है ना, आप बीच में मत पड़िए तभी ठीक है, क्योंकि ये काम ना पुलिस वाले का है। मैं जान सकती हूँ आपका क्या नाम है? अरे मैडम सुनिए, मैं ना यहाँ मैं अपना नाम बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, जितना बोलना उतना करिए। और बेटा रिक्शे वाले, इधर सुनिए, तुझे अपना रिक्शा जब्त करवाना है? नहीं एक साहब, सेकंड, आप उससे क्या बात करें, मुझसे बात करिए। मैडम जी, मैं लड़कियों से बात नहीं करता, ठीक है? आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिक्शा ले जाना बैन है, मुझे बोर्ड दिखाइए, कहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे रिक्शा नहीं ले जा सकते हैं? अबे रिक्शे वाले, तेरी सवारी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, फोन मिलाओ। अरे नहीं मैडम अरे रुकिए, आप मुझे बात अरे करने नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए, वो मेरा रिक्शा भी जब्त हो जाएगा। एक काम करिए आप प्लीज। जब उनके पास गाड़ी के मैडम पेपर जी, है, आपकी वजह से ना बेचारा गरीब का रिक्शा जब्त हो जाएगा। आप यहाँ जाइए। तो आप गलत कर रहे हैं। मैडम मेरी बात तो मैडम सुनिए, जी आप कर रहे जाइए। गुंडागर्दी, आप क्या कर लेंगे? जाइए मेरा? मैडम जी, जो मैं आपके आगे हाथ कर लीजिएगा। जोड़ता हूँ। जाइए यहाँ नाम बताइए। से, जाइए यहाँ से।
अरे मैडम जी आप जाइए, मैं आके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जाइए मैडम, वरना मुझे बात तो करने अरे दीजिए। मैडम जी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, जाइए, मेरा रिक्शा जब्त हो जाएगा, जाइए आप। क्या मैडम जी फालतू करिए में। बात फिर कुछ। बेटा एक काम कर, जल्दी से ना पैसे निकाल दे और निकल जाए यहाँ से। मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, चल चल जल्दी निकाल आप दे। हमारा रिक्शा मत जब्त करिए। नहीं करवाऊंगा, पैसा दे, जा यहाँ से। साहब चल बे, चल निकल अपना, निकल। और सुन, कागज दे दीजिए साहब। कागज पकड़, और आज के बाद ना रिक्शा लेके यहाँ दिखना नहीं। चल निकल यहाँ से, जल्दी निकल। ठीक है साहब। चल जा। बोल रहा था मैडम इधर से मत आइए, मैं आपको दूसरे रास्ते से छोड़ देता हूँ। आपने मुझे खुद उनसे बात नहीं करने दी है, ठीक है? मैं उनसे बात कर रही थी ना, ऐसे वो गुंडागर्दी नहीं कर सकते रोड पे खड़े होके। आपके चक्कर में मैडम जी हमारा रिक्शा भी जब्त हो जाता। ए ओए रिक्शे वाले निकल। साला, चलो कुछ तो कमाई हो ही गई है। कुछ लोग और भी दिख जाए तो आज शाम का जुगाड़ हो जाएगा। यही रोक दीजिए। कितने पैसे हुए आपके? मैडम जी 20 रुपए हुए मैडम जी। मैडम जी आपसे मैं कह रहा था ना उधर से मत जाइए, देखिए मेरा सुबह सुबह 1000 रुपए का चालान काट दिए। अरे तो आपकी गलती, मैं आपसे बोल रही थी कि मुझे बात करने दीजिए, आपने तो मुझे गाड़ी में वापस भेज दिया। आप मैडम जी अगर आप बात करती ना तो हमारा रिक्शा भी जब्त हो जाता। ठीक है मैडम जी, आपकी ही। ऐसा कुछ नहीं भैया, फालतू में डरो, बेफिजूल में उनसे मार भी खा के और उन्हें पैसे भी देकर आए हो। मैडम जी क्या कर सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम लोग की कोई नहीं सुनता। अरे गरीब हो, थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए। अपनी गलती से हुआ आपके साथ जो हुआ है। ठीक है मैडम जी चाहिए, हमारी ही गलती थी। बताओ, पहले ऊपर मना करो और जबरदस्ती करके ले चलते हैं तो कहते हैं हमारी गलती थी। अरे हम उनसे ज्यादा बहस करेंगे, हमारा रिक्शा भी जब्त कर लेंगे। भैया आप बिजी हैं क्या आप? अरे नहीं बहन, क्यों, क्या हुआ? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? क्या बात करनी है? ये बताइए, आपके डिपार्टमेंट में सारे ऑफिसर करप्ट हैं क्या? करप्ट है? अरे बहन कोई करप्ट नहीं होता है, सब ईमानदारी से नौकरी करते हैं। नहीं भैया, कोई ईमानदारी से नौकरी नहीं करता है, मुझे भी ऐसे ही लगता था। क्यों, क्या बात है? जो भी बात है साफ साफ बताओ। मैं जब सुबह आशियाना जा रही थी ना, तो जिस ई रिक्शा में मैं बैठ के जा रही थी, तो जब हम लोग वहाँ जो भोपाली की पिछली रोड है ना, जो ब्रिज टाइप का बना है, वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे एक पुलिस और इंस्पेक्टर साहब चेकिंग कर रहे थे। तो मैंने ई रिक्शा वाले भैया से बोला कि यहाँ से चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चेकिंग करे तो क्या, वो आपके पास पेपर्स हैं, डीएल है, लाइसेंस है, सारी चीजें, तो आप चलिए, क्यों घबरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, वो साहब मेरा फालतू में चालान काट देते हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं। तो मैंने कहा मैं खड़ी हूँ ना, आप चलिए ना। जब भैया आप एक बात बताइए, जब पेपर्स हैं, सारी चीजें, तो क्यों चालान काटेंगे? सही बात है, कोई भी बेफिजूल में चालान नहीं काट सकता है। तो मैं उनको वहाँ पे लेकर गई और वही हुआ कि वो जो पुलिस वाले भैया सर थे ना, उन्होंने भैया को बुलाया और मारा, मेरे सामने उसको मारा। श्योर हो ना कि जो रिक्शे वाले के पास सारे डॉक्यूमेंट थे गाड़ी हाँ के? भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इवन दरोगा सर जो थे, उन्होंने भी ये बोला कि तेरे पेपर तो पूरे हैं, पर यहाँ पे ना नो एंट्री है। तो मैं वहाँ पे उतर गई, मैं उतर के गई, मैंने सर से बोला कि सर अगर नो एंट्री का बोर्ड आप मुझे दिखा देंगे तब तो मैं चालान का पैसा भरूंगी। जब नो एंट्री का बोर्ड नहीं तो आप किस बेसिस पे चालान काट रहे हैं? तो उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला। और जब मैंने बोला कि मैं शिकायत करूंगी, मैं बोला नहीं क्या कि मैं एक आईएएस ऑफिसर की बहन हूँ? भैया जब तक मैं उनको बोलती, वो मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहे थे। और इवन नाम पता है उस दरोगा का? मैंने नाम तो बहुत पूछा था, लेकिन जब मैं ऑटो में बैठी थी तो मैंने सुना था वो कुछ ज्वाला सिंह करके अपने आप को बता रहा था कि मेरा नाम ये है। चलो ठीक है बहन, तुम परेशान मत हो। मेरे एरिया में ना ऐसा काम हो रहा तो बहुत खराब बात है, मैं पता करता हूँ कौन है क्या पर भैया खुद सोचना, वो बेचारा इतना गरीब था, वो इतना रो रहे थे, उनका फालतू का 1000 का चालान। अरे बात तुम्हारे बिल्कुल सही है। ठीक है तुम परेशान मत हो, तुम जाओ आराम से रेस्ट करो, मैं देखता हूँ। ठीक है भैया इस मैटर पे कुछ करिए आप। ठीक। तो मेरे एरिया में ऐसा काम हो रहा, पता करता हूँ जरा कौन है। हेलो, हाँ मैं डीएम आवाज से रोहित प्रजापति बात कर रहा हूँ। ये बताना कि जरा वो रिंग रोड के पास किसकी ड्यूटी लगी है? अच्छा ज्वाला सिंह, ठीक है थैंक यू। ज्वाला सिंह के बच्चे को ना मैं बताता हूँ, एक काम करता हूँ, गरीब बन के जाता हूँ, तभी देखूंगा क्या झूठ है और क्या सच है। अरे क्या हुआ भैया, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? अरे भैया आप बोल क्यों नहीं रहे, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया भैया? अरे साहब वो आगे देख रहे हैं ना, आगे दरोगा साहब खड़े हैं, ये अभी इधर से हम जाएंगे 1000 रुपए का मेरा चालान काट देंगे। अरे भैया वो ऐसे कैसे चालान काट देंगे, आपके पास सारे गाड़ी के कागज है ना, पेपर है ना, तो ऐसे कैसे चालान काट देंगे? साहब आप समझते नहीं है, वो ना अभी 1000 रुपए का गाड़ी के ये देखिए सारे कागज कंप्लीट है और मेरे पास लाइसेंस भी है। ये
जनता की सेवा करने के लिए इन लोगों को वर्दी मिलती है, ऐसे परेशान करने के लिए नहीं। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो कैसे चालान काट देंगे? आप एक काम करिए, मैं बात कर लूँगा। अब चलिए। अरे नहीं, सभी बोलते हैं मैं बात कर लूंगा, लेकिन वो ना किसी की भी नहीं सुनते। आप एक काम करिए, पीछे वाले रास्ते से चलिए, मैं आपको 5 मिनट लेट हो जाएगा लेकिन छुड़वा दूंगा। मुझे बगल में ही जाना, आधा किलोमीटर है। अब मैं उधर से 2 किलोमीटर घूम के जाऊँगा, मुझे लेट हो जाएगा। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। साहब मेरी बात को माना करिए साहब, अब भी सुबह सुबह 1000 रुपये मेरे चले जाएंगे। भैया मैं बात कर लूंगा। आप एक बात पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है? साहब पढ़े लिखे होते तो रिक्शा काहे चला इसीलिए रहे कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अब आप सामने वाले से सवाल जवाब कैसे करेंगे? चलिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सवाल जवाब कर लूंगा। अपने राइट ना खुद को पता होने चाहिए। साहब आप बैठिए, परेशान नहीं, चलिए मैं बात करता हूँ। आप लोग सुनते आइए। नहीं हैं साहब। अरे बिल्कुल भैया भी। मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे को सारे रूल्स रेगुलेशन पता है। आप चलिए, मैं बात करता हूँ। ठीक है साहब। आप परेशान मत होइए। ऐसे कैसे किसी चालान काट सकते हैं? इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई जरूरी है। आप के सामने वाले सवाल जवाब तो कर सकते हैं। आराम से चलिए, डरिए नहीं। रुक रुक, उतर की जरा, ठीक है साहब। जरा आजा जल्दी। आ रहे साहब, आ रहे। अबे लंगड़े, तू तो वही है ना जो कल आया था। हाँ साहब। अबे तुझे जब मैंने समझाया था कि साले रिक्शा लेके इधर मत आना, पर तू साला ना एक बार में ना समझ नहीं रहा है कि तू साले को रिक्शा ले जाना कितना बड़ा अपराध कर रहा है इधर ले जाके तू। साहब हम नहीं जा रहे थे साहब। वो एक हमारे भाई साहब हैं, पता नहीं उनको कहीं इमरजेंसी जाना है, उनकी बेबी वेट कर रही है साहब। उन्होंने बोला कि छोड़ दो साहब। अबे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बात बता, जब तुझे अच्छे से समझाया था, कल मैंने कहा भी था कि आज के बाद इधर रिक्शा लेके मत जाना, पर तेरे ना दिमाग में नहीं आ रहा है। अब एक तो तू साला अपाहिज, अगर मैं कहीं मार दूंगा, कहीं दूसरी टांग टूट जाएगी तो भी दिक्कत है साहब। बस आज भर जाने दीजिए साहब, आज के बाद हम इस रोड पे दिखेंगे ही नहीं साहब। मैं ठीक जाने देता हूँ तुझे। आप क्यों परेशान कर रहे गरीब आदमी को? अरे परेशान कहाँ कर रहा हूँ, इस साले से बोल रहा हूँ रिक्शा ले जाना इधर से बैन है, पर ये साला रोज सुनता ही नहीं मैं है। जान सकता हूँ कि रिक्शा ले जाने क्यों बैन इधर से? अब मैं तुझे क्यों बताऊं कि इधर क्यों ले जाना बैन है? सर मैं आम नागरिक हूँ और हमारा पूरा हक बनता है कि आपसे सवाल जवाब करें। जब इनके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, सारे गाड़ी कागज कंप्लीट है, लाइसेंस है, तो आप फालतू चालान क्यों काट रहे हैं इनका? देख बे, मुझे ना तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। और रिक्शे वाले तू एक बात बता, तेरा रिक्शा जब्त करवा दूं या तो तुझे थाने में लेके जाके? अरे नहीं साहब, रिक्शा जब्त कर लेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। फालतू चालान क्यों काट रहे हैं? देखिए मैं ना आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप ना बीच में मत पड़िए। वैसे भी इस गरीब का रिक्शा अगर जब्त हो जाएगा तो बेचारा चलाएगा क्या? सर मुझे यहाँ पे ना नया मत समझिए। आप फालतू चालान काट के अपना जेब गरम कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं कर रहा हूँ तो तेरा क्या जा रहा है? करूंगा जेब गरम अपनी। अरे साहब। और वैसे भी तू साला रिक्शे वाले एक बात बता, तो सवारी को सिखा के लेके आता है क्या? पुलिस वालों के सामने क्या बोल रहा है? अरे नहीं साहब, हम कुछ नहीं बोलते साहब। एक काम करिए, आप ना गाड़ी मुझे बात तो करने दीजिए। अबे तेरे बात के चक्कर में ना इसका रिक्शा जब्त हो जाएगा, तब क्या करेगा तू? चल एक काम कर, निकल इसको, वरना तेरा रिक्शा भी जब्त करवाता हूँ। रुक फोन मिलाता हूँ। आप ना साहब जाइए बैठ के। चल जल्दी से पैसे निकाल लो जा। साहब देख बे, तू ना रोज सवारी को इतना बढ़ा चढ़ा के लेके आता है ना, मुझे लगती है गुस्सा। अगर तेरा रिक्शा कल दिखाना तो ये याद रखना बेटा, तुझे तो जेल में बंद कर दूंगा। नहीं साहब, जेल में मत बंद करिए। चल निकल यहाँ, जल्दी निकल जल्दी। बोला था ना साहब आपसे, लेकिन आप लोग बात ही को नहीं सुनते हैं। अब बताओ, मेरे सुबह सुबह 1000 रुपए का नुकसान हो गया। बात तो करने देते। चलिए, आपको खुद ही चालान कटवाने के 100 के, तो हम क्या करें इसमें? चलो भैया, आज का शाम का जुगाड़ तो हो गया। आज बैठ के दारू पीऊंगा, मस्त एसी में बैठ के एंजॉय करूंगा। ये साहब, भैया मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे बात करने दीजिए, लेकिन नहीं, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे। साहब अगर हम आपको बात करने देते ना तो हमारा रिक्शा भी जब्त कर लेते, और हम रिक्शा जब्त हो जाता यार तो। देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं ना, तो फालतू में डरा करते हैं। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आपका राइट बनता है बात करने का, सवाल जवाब करने का। ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिलती है। वो बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये वाले साहब ना किसी की भी नहीं सुनते। वो चल 1000 रुपये उनको चाहिए होते हैं तो चाहिए होते हैं। चलिए ठीक है, आप परेशान मत होइए। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ का नया कलेक्टर हूँ। क्या यहाँ के नया कलेक्टर साहब? हाँ, और अभी कल जो आपके रिक्शा में एक लड़की बैठी थी ना, वो मेरी छोटी बहन थी। उससे पुलिस वाले ने बदतमीजी की होगी। उसने मेरे साथ के बताया कि भैया रिक्शा वालों के साथ ये हो रहा है। तो मैंने सोचा कि कोई सबूत तो है नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ही गरीब बन के जाता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं। तब मुझे सामने दिख गया है। अब एक काम करना, जब मैं तुमको गवाही के लिए बुलाऊं तो आ सकते हो तुम?
हाँ साहब जरूर आ जाएंगे साहब, चलो, हम ठीक गरीबों है। को बहुत परेशान करते हैं तो साहब। 1000 रुपये तुम्हारा चालान कटा है ना? जी साहब। ये रहे तुम्हारे 1000 रुपए, इसको अपने पास रखो। अब मैं इस पुलिस वाले को बुलाता हूँ, देखता हूँ फालतू चालान क्यों काट रहा है, इसके साथ कौन कौन मिला हुआ है। ठीक है? ठीक है साहब, आपका ठीक है, बहुत तो बहुत परेशान ना हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। बताओ, मेरे रिक्शे में यहाँ के न्यू कलेक्टर बैठे हुए थे। अब ना इस साहब को अच्छे से सबक सिखाएंगे और इनको डांट भी पड़ेगी अब। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आइए ज्वाला सिंह जी, आइए। सर में कोई दिक्कत तो नहीं? सर मैंने आपको कहीं देखा सर, याद आया वो परसों तो सर आप वो रिक्शे में बैठे हुए थे ना। चलिए, आपकी याददाश्त तेज तो है, मैं तो सोचा था आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। अरे सर, आप रिक्शे में बैठ के क्यों जा रहे थे सर? आप डिपार्टमेंट में तो आपको गाड़ी मिलती है। दरअसल क्या है ना कि मुझे रिक्शा में बैठना पसंद है, क्योंकि मैं बाकी लोगों से बहस जो करता फिरता हूँ, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पाया। सर मैं हाँ सर, याद आया, मैं ना गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था सर वहाँ पे। अच्छा, लेकिन चेकिंग तो कारों की होती है, पिकअप की होती है, ट्रक की होती है, बसों की होती है। ये ई रिक्शा वालों की कब से चेकिंग होने लगी है? मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। सर वो मुझे ना सूचना मिली थी, जो ई रिक्शे वाले हैं ना वो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं सर, इसलिए मैं उनकी चेकिंग कर रहा था सर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो कार वाले हैं वो तो ड्रग सप्लाई करते नहीं, वो गरीब होते हैं। रिक्शे वाले तो वो करोड़पति इंसान होते हैं ना। नहीं सर वो आजकल रिक्शे वाले ना बहुत अमीर भी हो गए हैं सर, और वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं सर। वो आपसे भी ज्यादा अमीर हो गए जो आप उससे पैसा वसूली करो, 1000 रुपए। हैं? मैंने पूरी चीजें ना अपनी आंखों से देखा। कल मेरी बहन के साथ तुमने बदतमीजी की, कल मेरी बहन ने आके मेरे से बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है रिक्शा वालों के साथ। तब मैं गया गरीब बन के कि मैं अपनी आंखों से देख सकूं क्या सच है क्या झूठ है। फिर मैंने देखा तुम्हें कि तुम किस तरीके से गरीब लोगों से पैसा वसूलते हो। सर कहाँ पैसे सर? सर वहाँ सर याद आया सर, वो जानते क्या था, एटीएम गया था सर। एटीएम में ना पैसे नहीं, तो माता जी को ना बहुत जरूरी था पैसा देना, तो मैं सोचा ना रिक्शे वाले से 1000 रुपए उधार ले लूंगा। नहीं, बिल्कुल आप रिक्शे वाले क्यों, हम जितने भी गरीब लोग घुमा करते हैं सबसे 1000 रुपए लिया करिए। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो, इस वर्दी की तो लाज रख लो कम से कम। गरीब लोगों से पैसा वसूलते हो, सरकार तुम्हें सैलरी देती नहीं देती है? तो फिर जब 50-60 हजार रुपए सैलरी होने के बावजूद भी तुम 1500 रुपए कमाने वाले रिक्शा वालों से सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद भी 1000 रुपए वसूलते हो, शर्म नहीं आती 1% भी तुम्हें? सॉरी सर, गलती हो गई सर मुझसे। गलती हो गई है? मैंने सोच लिया कि तुम्हें मैं ना 6 महीने के सस्पेंड करता हूँ, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अरे सर ऐसा मत करिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर आपके सामने। सर मेरे घर वाले क्या खाएंगे सर? और सर वो ये नौकरी सब कुछ है मेरी सर, ये वर्दी उतर जाएगी सर, मेरे मम्मी पापा को पता चल गया ना बिल्कुल मैं घूस लेते हुए पकड़ा गया हूँ, सस्पेंड हुआ हूँ सर, पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी मेरी। आपकी इज्जत है, वो जो गरीब रिक्शा वालों की उनकी कहाँ इज्जत है? उनकी तो बहुत ही ज्यादा, उनकी कोई इज्जत होती नहीं। वो ठहरे गरीब, उनके घर में ना बाप है ना बच्चे हैं ना रहने को घर है ना। सब आपके घर में परेशानी, घर में परेशानियां नहीं। अरे एक बार भी सोचा करो कि वो 1500 रुपए कमाते हैं, उनके घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, रहने का ठिकाना नहीं है, रोज कमाना रोज खाना, तुमको सरकार सैलरी पैसा देती है, फिर भी तुम ये सब काम करते हो हैं? अरे इस वर्दी की तो थोड़ी सी इज्जत रख लिया करो। और उसके बाद तुम मेरे सामने आके सफाई दे रहे हो कि ये सब झूठ है। सॉरी सर। देखो ज्वाला सिंह जी, मैंने डिसीजन ले लिया, तो मैं 6 महीने की सस्पेंड करता हूँ। सर प्लीज, सर प्लीज ऐसा मत करिएगा सर प्लीज। सर मैं रोड पे आ जाऊंगा सर, मेरी EMI चलती है सर। तो यही समस्या सामने वालों के पास भी होती है ना। और कोई नागरिक आपसे सवाल जवाब करता है तो आप उसको क्या बोलते हो? उसको अड़काते हो। और एक लेडीज के साथ कैसे बात की जाती है इसकी तमीज नहीं है आपको? सरकार आपको ये सिखाई है? सर माफ कर दीजिए सर, आज के बाद मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं। दोबारा अगर ऐसा काम हुआ तो 6 महीने के लिए मैं इसलिए सस्पेंड करूंगा। पकड़े अपने फाइल, जाइए यहाँ से। सॉरी सर, जाइए। बताओ, दरोगा होने के बावजूद भी बेफिजूल के चालान काट रहे। अरे चालान काटो लेकिन डॉक्यूमेंट ना हो तब। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा से शेयर करें।